राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्लोक तंत्र में। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सुशीला रखा गया। किंतु कुछ समय बाद ही सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपनी अबोध बच्ची के लालन पालन की चिंता हुई, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से बड़ी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और अब ऋषि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन शादी के बाद भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन ऐसे ही जंगलों में भटकते हुए सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की आराधना कर रही हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र धारण कर रही हैं। यह देखकर सुशीला उनके पास पहुंची और उनसे अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत का सारा महत्व समझा। पूजा की विधि विधान को जाना। उसने भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखकर अनंत भगवान की अर्चना की और 14 गांठों वाले अनंत रक्षा सूत्र को अपनी कलाई में बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। पर समय के साथ धन आते ही कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है और अगले वर्ष फिर अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा करके रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांधकर जब सुशीला घर लौटती है तो ऋषि ने उससे उस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। जब सुशीला ने अपने पति से इस व्रत और रक्षा सूत्र की महिमा बताई तो ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और खुद को अपमानित महसूस करते हुए बोले, ये सब मेरी मेहनत का फल है, न कि इस रक्षा सूत्र का। उन्होंने सुशीला से उस अनंत रक्षा सूत्र को उतरवा लिया। यह देखकर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अनंत भगवान कुपित हो गए और देखते ही देखते ऋषि का सारा धन नष्ट हो गया। वे पहले की तरह ही गरीब हो गए। इसके बाद एक विद्वान ऋषि ने कौंडिन्य ऋषि को उनकी गलती का एहसास कराया और पश्चाताप करने को कहा। उन्होंने उन्हें लगातार 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया और दोनों दंपति सुखपूर्वक रहने लगे।